हमारे साथ साकेत जुड़ रहे हैं। साकेत, आखिरकार ये नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है वो महाराष्ट्र से निकला। अब इसके जो तार निकले हैं, जिसमें एक मनीषा वाघमारे हैं, बाकी दो प्रोफेसर हैं, ये किस तरह से इस पूरे रैकेट को चला रहे थे और अब तक क्यों इनके ऊपर किसी की नजर नहीं गई? पुलिस की ओर से क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, हमें देखिए एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इस अगर पूरे ट्रेल को समझा जाए तो शुरुआती जांच में जब राजस्थान एसओजी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो सबसे पहला नाम नासिक के शुभम खेमनार का निकलकर सामने आया। शुभम खेमनार से ये ट्रेल पहुंचती है अहिल्यानगर के धनंजय लोखंडे पर, और धनंजय लोखंडे और शुभम खेमनार से जब पूछताछ हुई उसके बाद नाम निकलकर सामने आता है मनीषा वाघमारे का, और जब इन तीनों से पूछताछ हुई तब पीवी कुलकर्णी का नाम सामने आया। लेकिन अमित, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस मामले में लातूर का नाम अभी तक कहीं भी सामने नहीं आया था। शुरुआत से लेकर जो भी जांच हुई थी, ये पूरी जांच हरियाणा या राजस्थान तक सीमित थी। लातूर पैटर्न को लेकर कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये जांच वहां पहुंचेगी या राजस्थान से, और ये बिहार के एंगल से जो जांच चल रही है या फिर सीबीआई जो जांच कर रही है वो जांच लातूर में आकर अटकेगी और सीबीआई दावा करेगी कि जो पीवी कुलकर्णी है वही मुख्य इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार है। क्योंकि लातूर पैटर्न की अगर आप बात करें तो लातूर 1980 से जाना जाता है। धीरे धीरे इस पैटर्न को नियोजित तरीके से आगे बढ़ाया गया और इस पैटर्न को माना जाता है वहाँ के एजुकेशन हब के लिए। जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर और बाकी सारी लोकेशंस हैं, उसी प्रकार मुंबई की अगर आप बात करें तो मुंबई से ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं लातूर और पुणे और नासिक जैसी लोकेशंस को, क्योंकि उन्हें नीट एग्जाम्स का हब माना जाता है। और यही कारण है कि पीवी कुलकर्णी जो इतने लंबे समय से इस पूरे ट्रेल में शामिल था, नीट के जितने भी पेपर्स सेट होते थे, हमने 2024 का भी जब पेपर लीक हुआ था उस वक्त भी हमने लातूर में जाकर कवरेज की थी और उस दौरान भी वहाँ के कई प्रोफेसर्स का नाम निकलकर सामने आया था। अभय ने जो बात एक महत्वपूर्ण बताई कि इस मामले में नीट से जुड़े हुए और बाकी संस्थानों से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है। तो सीबीआई जो कह रही है कि इस मामले में पीवी कुलकर्णी मुख्य सूत्रधार है, लेकिन ऐसा संभवतः सिर्फ जो है नई जानकारी के आधार पर कहना या फिर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कहना बहुत ही आम बात होगी और ये सही भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ट्रेल में जुड़े हुए लोग ऐसे हैं जो निकलकर सामने नहीं आए हैं। जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने भी ये दावा किया है कि इस मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। वो बड़े लोग कौन हैं वो सीबीआई की जांच में ही निकलकर सामने आएगा। अब देखिए अमित, इस मामले में जब अगर ध्यान से देखा जाए तो लातूर में जो अलग अलग विसल ब्लोअर्स भी हैं। अब चूंकि जो एसओजी की जांच शुरू हुई थी, एक विसल ब्लोअर जिसने मेल किया था, मेल के आधार पर एनटीए ने जांच शुरू की थी। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि लातूर मॉडल का सामने आना अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि लातूर को भी एक हब माना जाता है जहां पर स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो वाघमारे हो, जो कि काम कर रहे थे प्रोफेसर कुलकर्णी के साथ, उनके जरिए इन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जोड़ा गया था और किस तरह से जो पेपर निकलता था, जिसको लीक किया जाता था, एक एक करके पहुंचा दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा सबके जहन में कि आखिरकार किस तरह से एनटीए पर विश्वास जो है फिर से कायम हो, क्योंकि जो एनटीए से जुड़े हुए ही प्रोफेसर थे वही इस लीक के किंग पिन यानी कि मास्टरमाइंड निकल रहे हैं। तो ऐसे में सीबीआई को ढूंढ के निकालना होगा कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था।